शीनू माँ बनने वाली थी। वह नदी पर पानी पीने गई थी। इतने में पीछे से लूसी और गौरी आते हैं और उसे धक्का मारकर नदी में गिरा देते हैं। बचाओ बचाओ। शीनू को तैरना नहीं आता था। ऊपर से वह माँ बनने वाली थी। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। वह बहती हुई चली जाती है। नदी के किनारे खड़ी लूसी और गौरी ये देखकर हंसने लगते हैं। इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले ही हो गई थी। शीनू एक सीधी सादी चिड़िया थी। वह गाय चराती थी और हंसी खुशी रहती थी। इतने में शहर के जंगल से एक बंटी नाम का चिड़ा गांव घूमने के लिए आया और उसे शीनू से प्यार हो गया। शीनू को भी बंटी से प्यार हो गया। दोनों ने एक दिन के अंदर ही शादी कर ली और वह बंटी के साथ शहर चली गई। सुनिए जी, हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आपके घर वाले बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं शीनू, अगर वो कुछ कहे भी तो तुम चुपचाप सुन लेना। हमारे प्यार की खातिर तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। हाँ जी, हमारे प्यार की खातिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उधर घर पर बंटी की माँ लूसी और बहन गौरी बंटी का इंतजार कर रहे हैं। बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वे दोनों बाहर आईं। आकर देखा तो शीनू बंटी के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। यह देखकर लूसी और गौरी चौंक गए। बंटी गाड़ी से उतरकर सामने आए। प्रणाम माँ जी। माँ जी? कौन माँ जी? ये कौन है बंटी? ये शीनू है माँ, हमने कल ही शादी किया है। शादी? ये क्या नाप शनाप बक रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ माँ। मैं गांव गया था, वहीं पर मैंने शीनू को देखा और हम दोनों में प्यार हो गया और वहीं पे हमने शादी कर ली। ये कोई हलवा है क्या भैया? आपने गांव की लड़की से शादी कर ली? हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने? लोग क्या कहेंगे? वही तो, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इसको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ के आओ। नहीं माँ, शीनू से मैं बहुत प्यार करता हूँ। शीनू मेरी पत्नी है और मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। माँ जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं बुरी चिड़िया नहीं हूँ। ए चिड़िया, चुप हो जा। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, आप शीनू से ऐसे बातें नहीं कर सकती। तभी गौरी अपनी माँ लूसी के कान में कुछ कहती है। माँ, अभी तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस गंवार लड़की से बाद में निपट लेंगे। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ। लेकिन बंटी, एक बात याद रखना, मैं इस चिड़िया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। बंटी बात आगे नहीं बढ़ाता। वह शीनू को लेकर घर के अंदर चला जाता है। दोनों एक कमरे में बैठे हैं और शीनू रो पड़ती है। सुनिए जी, शादी और ससुराल को लेकर हर कोई बड़े सपने देखता है। मैंने भी सपने देखे थे, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सपने कभी पूरे होंगे। अरे तुम चिंता मत करो शीनू, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीनू यही सोचकर दिन काटने लगी। बंटी रोज काम से बाहर चला जाता। लूसी और गौरी मिलकर शीनू से नौकरानी की तरह काम कराती। लूसी के रिश्तेदार भी आकर लूसी के कान भरने लगे। अरे लूसी, ये कैसी बहू है तुम्हारी? शहर के कुछ कायदे कानून पता है कि नहीं इसको? और क्या ही बोलूं भैया, मेरा लड़का ऐसी गंवार चिड़िया गांव से पसंद करके ले आएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही जल्दी उसको इस घर से निकाल देंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन शीनू को चक्कर आ गया और पता चला कि वह गर्भवती है। इस बात से बंटी और शीनू तो बहुत खुश हुए, लेकिन लूसी और गौरी सोच में पड़ गए। अरे गौरी, ये क्या हो गया? एक बार बच्चा हो गया तो कभी नहीं निकाल पाएंगे उस चुड़ैल को। मेरे पास एक प्लान है माँ। गौरी लूसी को अपना प्लान बताती है। लूसी यह प्लान सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रे वाह, ये हुई ना बात। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है। इसके बाद लूसी बंटी से जाकर कहती है, बेटा, घर में बच्चा आने वाला है। इसी खुशी में
कहीं नदी के किनारे पिकनिक पर चलते हैं। ये सुनकर शीनू और बंटी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ जी ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। सभी मिलकर नदी के किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं। शीनू बहुत खुश है। उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। वह नदी के किनारे खड़ी होकर नदी की तरफ देखती है। उधर लूसी खाने का डब्बा खोलती है। ये क्या, कैसी बास आ रही है। लगता है खाना खराब हो गया। आप चिंता न करें माँ, मैं दूसरा खाना खरीद कर लाता हूँ। बंटी खाना लेने के लिए चला जाता है। लूसी और गौरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर लूसी और गौरी पीछे से जाकर शीनू को धक्का मारकर नदी में गिरा देते हैं। शीनू को तैरना नहीं आता। वह चिल्लाती रहती है पर कोई बचाने के लिए नहीं आता। नदी के किनारे खड़ी लूसी और गौरी यह देखकर मुस्कुराती हैं। शीनू अपने आप को किनारे लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। वह नदी में बहती हुई बहुत दूर चली जाती है। तभी खाना लेकर बंटी वहां पर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम यहाँ नदी के किनारे क्यों खड़ी हो और शीनू कहाँ है? तभी लूसी झूठ के आंसू गिराते हुए कहती है, बेटा तू आ गया। अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो अभी बहू जिंदा होती। मतलब क्या कह रही हो माँ? भैया, भाभी भाभी नदी में गिर गई भैया, और बहती हुई बहुत दूर चली गई। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। बंटी फूट फूट कर रोने लगता है। शीनू। बंटी, लूसी और गौरी घर चले जाते हैं। उधर शीनू पानी से लड़ाई करते करते बहुत थक जाती है और वह बेहोश हो जाती है और नदी से बहते बहते वह समंदर में चली जाती है। समंदर में एक बूढ़ा मछुआरा जाल फेंक कर मछली पकड़ रहा था। वह जाल फेंकता है और उसकी जाल में शीनू अटक जाती है। अरे ये जाल इतना भारी क्यों हो रहा है? वह जाल को बाहर खींचता है और शीनू की बॉडी देखता है और चौंक जाता है। अरे ये क्या? वह मछुआरा शीनू को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में शीनू की चिकित्सा होती है। 2 दिन बाद शीनू को होश आता है। वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उधर बंटी 2 दिन से बिना कुछ खाए बस शीनू के इंतजार में बैठा हुआ है। अरे बेटा कुछ खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर बंटी चिल्ला उठता है। नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे शीनू के साथ ही रहना है। बंटी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, भैया धीरे धीरे समझ जाएंगे। उधर शीनू भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं पेट का बच्चा सही सलामत है। शीनू को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। बूढ़ा मछुआरा शीनू से कहता है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो बेटी। शीनू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह मछुआरे के साथ जाती है और मछुआरे को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी शादी हुई थी, कैसे उसकी सास और ननद ने उसको नदी में गिरा दिया था। ये कहते कहते शीनू रो पड़ती है। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बेटी, मैं गरीब हूँ। इसे तुम अपना ही घर समझो, यहाँ तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो। शीनू मछुआरे के घर में रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। शीनू को एक बेटी होती है। शीनू उसका नाम टूनी रखती है। मछुआरा बहुत खुश होता है, उसे बहुत प्यार करता है, जैसे वह खुद की पोती हो। तीनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। उधर बंटी अभी भी शीनू की याद में दिन बिताता है। वह बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। बेटा ऐसे कितने दिन तक कमरे में बैठा रहेगा? बाहर निकल, लोगों से मिल। अगर तू कहे तो मैं तेरी शादी की बात चलाती हूँ। माँ मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं।
टूनी भी अब बड़ी हो गई है। वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मछुआरा नदी में मछली पकड़ने जाता है और उसकी नाव डूब जाती है और मछुआरे की मौत हो जाती है। शीनू और टूनी बहुत रोते हैं। माँ, दादू चले गए, अब क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी, तेरे पापा हैं, लेकिन उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन अब समय आ गया है, हमको उनके पास जाना ही होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, हम उड़कर ही जाएंगे। शीनू और टूनी घर की ओर निकल लेते हैं। उधर बंटी भी धीरे धीरे शीनू को भूलने लगा था। लूसी उसके पास आकर कहती है, बेटा, कई साल हो गए, ऐसे कितने दिन अकेले बैठा रहेगा? अब तो शादी कर ले। ठीक है माँ, आप लड़की देखिए, शीनू अब लौट कर नहीं आएगी। शायद वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लूसी और गौरी बहुत खुश हो जाते हैं। लूसी अपने बेटे बंटी के लिए एक चिड़िया पसंद करती है। इतने में 2 महीने बीत गए और 2 दिन बाद बंटी की शादी है। उधर शीनू और टूनी 2 महीने तक लगातार उड़ते रहे। उड़ते उड़ते वो घर के पास पहुंच गए। वह देखती है कि घर को फूलों से सजाया गया है। बहुत सारे लोग आए हैं, शायद कोई पार्टी है। माँ, क्या यही हमारा घर है? हाँ बेटी, हाँ, यही हमारा घर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम पहुंच गए। लगता है कोई पूजा हो रही है घर में। बस हमें तुम्हारे पापा के पास पहुंचना होगा। देखना, वो देखते ही हमें पहचान लेंगे। इतना कहकर शीनू घर के अंदर घुस जाती है। शीनू को देखकर सभी चौंक जाते हैं। वह देखती है कि मंडप में बंटी किसी दूसरी चिड़िया की मांग भर रहा है। यह देखकर शीनू चिल्ला उठती है, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? शीनू को देखते ही बंटी दौड़ कर आता है। शीनू, शीनू, तुम आ गई? तुम जिंदा थी? मैंने तुमको कितना ढूंढने की कोशिश की, कितना इंतजार किया, मगर तुम नहीं आई। ये हमारी बेटी है क्या, शीनू? हाँ, इसका नाम टूनी है। टूनी। बंटी टूनी को पकड़कर बहुत रोता है। मगर तुम नदी में कैसे गिर गई थी शीनू? मैं गिरी नहीं थी, मुझे धक्का मारकर गिराया गया था। तुम्हारी माँ और बहन ने ये काम किया था। शीनू सब कुछ सच सच बता देती है। बंटी बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ गौरी, तुम लोगों ने शीनू को मारने की कोशिश की। मैं तुम दोनों को सजा दिलाकर ही रहूंगा। पुलिस आती है और दोनों को पकड़कर ले जाती है। देखो शीनू, मैंने एक चिड़िया से शादी कर ली है। मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। तभी बंटी की नई पत्नी टुनटुनी सामने आती है और कहती है, क्यों, आप हम दोनों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं ले सकते क्या? मैं शीनू दीदी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। और ये बच्ची, ये तो हमारी भी बेटी है ना? यह सुनकर बंटी और शीनू बहुत खुश होते हैं और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।